हाय बच्चों, आपका स्वागत है गुरुजी इंजीनियरिंग ड्राइंग में। यदि आप आईटीआई डिप्लोमा करें तो हमारे चैनल गुरुजी इंजीनियरिंग ड्राइंग को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग आपके फर्स्ट सेमेस्टर में है। फर्स्ट सेमेस्टर आप यदि यूपी, उत्तराखंड और हरियाणा से कर रहे हैं तो आपका सिलेबस सेम है। ठीक है, ये इंजीनियरिंग ड्राइंग कॉमन सब्जेक्ट होता है आपका। आप किसी भी ट्रेड से डिप्लोमा कर रहे हैं, चाहे तो आप सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या अदरवाइज किसी भी ब्रांच से डिप्लोमा कर रहे हैं, तो आपके लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग कॉमन सब्जेक्ट है। ठीक है, और ये कॉमन है, यूपी, उत्तराखंड और हरियाणा का सेम सिलेबस है। ठीक है, यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन लिखा है डायगोनल स्केल का। इससे पहले मैंने सिंपल स्केल का क्वेश्चन बता चुका हूँ। ये आज डायगोनल स्केल का क्वेश्चन बताएंगे, डायगोनल स्केल का क्वेश्चन कैसे करेंगे। फिर हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे, दो तीन चार क्वेश्चन करेंगे, डायगोनल स्केल के भी और सिंपल स्केल के भी। ये दो ही आपके सिलेबस में है, डायगोनल और सिंपल स्केल। चलिए यहाँ क्वेश्चन को रीड करते हैं और क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन लिखा है द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशंस इज 80 किलोमीटर। दो स्टेशन है जिनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 80 किलोमीटर। एंड ऑन ए मैप इट इज शोन बाई 20 सेंटीमीटर। और जिसे मैप पर यानी कि ड्राइंग शीट पर कितने से 20 सेंटीमीटर से शो किया गया है। ड्रॉ द डायगोनल स्केल। इन्होंने बोल भी दिया है, इसमें आपको ड्रॉ करनी है डायगोनल स्केल। डायगोनल स्केल ड्रॉ करनी है टू मेजर अप टू 60 किलोमीटर, जिसमें आप 60 किलोमीटर तक मेजर कर सकते हैं। वो डायगोनल स्केल बनानी है जिसमें आप 60 किलोमीटर तक मेजर कर सकते हैं। सो ए डिस्टेंस ऑफ 46.6 किलोमीटर। आपको उस डायगोनल स्केल पर 46.6 किलोमीटर को शो करके दिखाना है। ठीक है, अब यहाँ पर भी देख लेते हैं। दो स्टेशनों के बीच की दूरी 80 किलोमीटर है तथा नक्शे में यह दूरी 20 सेंटीमीटर से दिखाई गई है। जो 80 किलोमीटर है नक्शे पर 20 सेंटीमीटर में दिखाई गई है। 60 किलोमीटर तक मापने के लिए एक विकर्ण मापनी बनाए तथा उस पर 46.6 किलोमीटर की दूरी दर्शाए। आपको कितना दर्शाना है, 46.6 किलोमीटर। 6.6 किलोमीटर। देखिए, सबसे पहले हमें कोई भी क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले चाहिए आर एफ। आपको चाहिए, तो आर एफ का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, डिस्टेंस टेकन ऑन मैप अपॉन एक्चुअल डिस्टेंस। यानी कि हम बोल सकते हैं ड्राइंग शीट पर प्रदर्शित माप, ड्राइंग शीट पर प्रदर्शित माप इसकी वस्तु की, और अपॉन वास्तविक माप, ठीक है। डिस्टेंस टेकन ऑन मैप, ड्राइंग शीट पर प्रदर्शित माप अपॉन वास्तविक माप। अब देखो, ड्राइंग शीट पर आपने कितना प्रदर्शित किया, मैप इट इज शो भी 20 सेंटीमीटर। आपने 20 सेंटीमीटर शो किया है। और आपकी एक्चुअल डिस्टेंस कितनी है दो स्टेशनों के बीच की, 80 किलोमीटर। अब किलोमीटर को आपने किस में चेंज करना है, सेंटीमीटर में। ऐसे तो काट नहीं सकते जब तक दोनों सेंटीमीटर में नहीं चेंज हो जाते। 20 सेंटीमीटर और अपॉन 80 किलोमीटर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया, ठीक है। 0 से 0 काट दी और 2 चौक 8, तो कितना आ गया, 1 अपॉन 0.00000। ठीक है, कितना आ गया, 4 लाख। ठीक है, आर एफ आपकी आ गई है। अब ये आ गई आपकी आर एफ। ठीक है, शो करना है आपको 46.6 किलोमीटर, आपको पता रहना चाहिए। आप मेजर कितनी कर सकते हैं, 60 किलोमीटर। तो आपको चाहिए लेंथ ऑफ स्केल। अब आपको चाहिए लेंथ ऑफ स्केल, जो आपको मेजर करनी है, लेंथ ऑफ स्केल। ये दो सूत्र आपको याद रखने हैं, दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। लेंथ ऑफ स्केल का फॉर्मूला आता है मैक्सिमम लेंथ इनटू आर एफ, मैक्सिमम लेंथ अपॉन आर एफ। अब देखो, मैक्सिमम लेंथ मेरी कितनी है, कहाँ है, मैक्सिमम मेजर कर सकते हैं कितनी, 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर इंटू आर एफ कितनी है, 1 अपॉन, ठीक है। अब देखो 60 किलोमीटर को आप किस में चेंज कर सकते हैं, 60 किलोमीटर को आप चेंज कर सकते हैं
सेंटीमीटर में, 1 किलोमीटर में 1000 सेंटीमीटर, 1000 मीटर और 100 सेंटीमीटर अपॉन 1/1 अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, और कितना बचा 4 से काट दो, 4 एकम 4, कितना बचा 2, 20 हो गया, 4 पंजे 20, कितना आ गया 15। तो लेंथ ऑफ स्केल कितनी आ गई, मैं लिख सकता हूँ LOS इजकल टू 15 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ स्केल हमारी कितनी आ गई 15 सेंटीमीटर। अब इस 15 सेंटीमीटर पर हमें वर्क करना है। अब हम करेंगे क्या, स्केल को कीजिए सेट, स्केल को 0 पर सेट कीजिए और यहाँ पर लीजिए 15 सेंटीमीटर। मैं थोड़ी बड़ी करके आपको दिखाऊंगा जिससे आपको क्लियर दिखाई दे। तो मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक, थोड़ा इधर को ले लेता हूँ, मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक लिया, मेरी 15 सेंटीमीटर है, ठीक है, 15 सेंटीमीटर मेरी ये आ गई। अब आपको क्या करना है, यहाँ से कोई भी एक एंगल लीजिए जो 90 डिग्री से कम हो। तो मैंने 30 डिग्री का एंगल लिया और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की, एक लाइन ड्रॉ की, ऐसे कोई भी किसी भी एंगल पर एक इंक्लाइंड लाइन ड्रॉ की। अब इस इंक्लाइंड लाइन के इतने पार्ट करने होते हैं जितनी हमारी मैक्सिमम लेंथ होती है। मैक्सिमम लेंथ हमारी कितनी है, ध्यान से समझना, मेरी बात को ध्यान से समझना। मैक्सिमम लेंथ है मेरी 60 किलोमीटर। अब 60 भाग तो मैं कर नहीं सकता हूं, तो मैं एज्यूम कर लेते हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं, यानी कि माना, हम मान लेते हैं, माना 1 पार्ट इजकल टू 10 किलोमीटर। तो 6 पार्ट इजकल टू कितने हो जाएंगे 60 किलोमीटर। तो अब मुझे कितने पार्ट करने होंगे, इसके मुझे इक्वल 6 पार्ट करने होंगे। ऐसा आप कर सकते हो क्योंकि 60 पार्ट तो आप कर नहीं सकते, कितने छोटे आ जाएंगे। तो आपने क्या किया इसको 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। प्रकार में डिस्टेंस लीजिए सेम और कंपास से डिस्टेंस लगा दीजिए। जैसे मैं इसी की हेल्प से ले रहा हूं मैंने यहां पर लिया और इक्वल 6 पार्ट किए, 1 2 3 4 5 6 इक्वल 6 पार्ट किए। और जो लास्ट का पार्ट है जो लास्ट का पोर्शन है उसको लास्ट कॉर्नर से मिलाया 15 सेंटीमीटर के। तो मैं यहाँ पर आया, स्केल को यहाँ पर लेने के बाद कर दीजिए सेट। स्केल को आपने सेट किया और सेट करने के बाद यहाँ पर देखिए और ड्रॉ करते चले जाइए, यहाँ पर आइए, ड्रॉ करते चले जाइए, ऐसे ऊपर की ओर, ऐसा ऊपर की ओर ड्रॉ करते चले जाइए। ऐसा आपने क्या किया, ऊपर की ओर ड्रॉ करते चले गए, ठीक है। अब आपने क्या किया, 5 सेंटीमीटर ऊपर लेकर गए, कितना 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर में ऊपर लिया, ठीक है, कितना 5 सेंटीमीटर, मैं 5 सेंटीमीटर ऊपर लेकर गया और इसको मिलाया, इसको मिलाया इधर से, यहाँ पर मिलाया और इनको वर्टिकली ऊपर लेकर गया, वर्टिकल ऊपर ऐसे लेकर गया, क्या वर्टिकल ऊपर ऐसे लेकर गया मैं इनको। 5 सेंटीमीटर हाइट लेने के बाद वर्टिकल ऊपर ऐसे लेकर गया। अब देखो मैं इनको नंबरिंग दे देता हूं, इसको मैं देता हूं 0, ठीक है, ये मेरा 10, ये मेरा 20, ये मेरा 30, ये मेरा 40 और 50। अब देखो टोटल पार्ट 1 2 3 4 5 6, टोटल पार्ट कितने 6। अब एक पार्ट कितनी डिस्टेंस, कितने किलोमीटर को शो कर रहा है, 10 किलोमीटर को। एक पार्ट कितने किलोमीटर को शो कर रहा है, 10 किलोमीटर को। तो मैं अगर कितना 40 तो मैंने शो कर दूंगा, यहाँ पर 6 मुझे शो करना है, 6 किलोमीटर। तो 6 किलोमीटर शो करने के लिए मुझे इस पार्ट के 10 भाग करने पड़ेंगे। तो इसके 10 भाग करूंगा तो एक भाग कितने को शो करेगा, एक भाग कितने को शो करेगा, एक भाग शो करेगा 1 किलोमीटर को। तो मैंने इसके क्या किया, यहाँ से कोई भी एंगल लिया, मैंने 45 डिग्री पर या 60 डिग्री पर या 50 डिग्री पर मैंने कोई एंगल लिया और एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ की। और इसके कितने भाग किए, इसके मैंने 10 भाग किए, इसके मैंने इक्वल 10 भाग किए। तो 10 भाग करने के लिए मैंने प्रकार में डिस्टेंस लेनी है, सेम प्रकार में मैंने डिस्टेंस ली
कोई भी और मार्क करता चले गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब जो लास्ट कॉर्नर है 0 के लास्ट कॉर्नर से मिलाऊंगा। ये मैंने यहाँ पर इसके साथ मिलाया, ये यहाँ पर मैं इसके साथ इसको मिलाया और ऊपर लेके गया। अब सेम ऐसे ही सभी पार्ट ऐसे ऊपर लेकर गया मैं। अब इससे अगला पार्ट भी ऐसे ऊपर लेकर गया, इससे आगे का जो मैंने लगाया था उसको भी ऊपर लेकर गया, फिर इससे आगे गए, इसको ऊपर लेकर गए, फिर इससे आगे आए, इसको भी ऊपर लिया, फिर इससे आगे के कट पर आए उसको ऊपर लेकर गए, फिर इससे आगे इसको ऊपर लेकर गए, फिर इससे आगे इसको ऊपर लेकर गए, फिर लास्ट है जो उसको भी ऊपर लेकर गए। ये लेकर जाने के बाद अब आपको क्या करना है, अब डायगोनल शो करना है। जो ये आपका पॉइंट आया है, यहाँ से जो पहला कट लगाया था यहाँ पर मिला है, इसको इस कॉर्नर से मिलाना है डायगोनल टाइप में। कैसे, आपका ये पोर्शन है ऐसे और यहाँ पर कोई पॉइंट आया तो इसको डायगोनल मिलाना है, डायगोनल मिलाना है, यानी कि ऐसे विकर्ण टाइप में मिलाना है। ठीक है, तो मैंने लास्ट पोर्शन को यहाँ आए और इसके कॉर्नर पर लेकर आए और ऐसे टाइट कर दिया। स्केल को कर दीजिए टाइट यहाँ पर लेने के बाद और इसको मिलाइए यहाँ पर, ऐसे मिलाया और फिर इसी लाइन पर सबको आगे की ओर ड्रॉ करते चले गए। फिर नेक्स्ट पॉइंट, फिर इससे नेक्स्ट, फिर इससे नेक्स्ट, फिर जो नेक्स्ट है, फिर जो नेक्स्ट है, इसके बाद ये है, इसके बाद नेक्स्ट ये है और लास्ट है 0 पर ये। अब देखो टोटल 10 पार्ट्स मैंने ऊपर उठा दिए। अब आपको क्या करना है, अब इसके टॉप कॉर्नर से भी 10 पार्ट आपने फिर कोई एंगल लिया, आपने फिर कोई एंगल लिया और यहां से फिर एक लाइन ऐसे ड्रॉ की और इसको भी इक्वल 10 पार्ट्स में आपने डिवाइड किया, इक्वल 10 पार्ट्स में डिवाइड किया। 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10। अब जो लास्ट का 10वां पार्ट है, 10वां कॉर्नर है, इस 10वें कॉर्नर को यहाँ पर मिलाएंगे। कहाँ पर, यहाँ पर मिलाएंगे। इसको मैं लेकर गया और यहाँ पर सेट किया। देखिए इस पार्ट को यहाँ पर इसके साथ मैंने सेट किया, देख लेते एक बार, यहाँ और यहाँ मिल गया, मिल गया। इसको लेकर जाइए डायरेक्ट ऐसे, फिर इसके बाद जो पार्ट हमने कटिंग किया उसको ऊपर लेकर गए, फिर इससे ऊपर वाले पार्ट को लेकर गए, फिर इससे ऊपर वाले पार्ट को लेकर गए, फिर इससे ऊपर का जो पार्ट कटिंग किया हमने उसको लेकर गए। सेम ऐसे ही स्केल को टाइट करने के बाद बस फिर ऊपर तो लाइन ड्रॉ करते जाइए, लाइन ड्रॉ करते जाइए। ऐसे हमने सभी मिलाया। अब इनको क्या करना है, आपको स्केल को कीजिए 0 पर सेट, स्केल को 0 पर सेट कीजिए और 0 पर सेट करने के बाद इनको डायरेक्ट मिला दीजिए यहाँ, डायरेक्ट यहाँ मिला दीजिए, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल, डायरेक्ट यहाँ पर मिलाइए, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल। अब देखते हैं हमें 100 कितना करना है, अब देखते हैं हमें 100 कितना करना है। 100 हमें करना है, देखिए हमें 100 करना है कितना, 46.6 किलोमीटर, 46.6 किलोमीटर। अब चलते हैं यहाँ से 40 को 100 कर देते, पहले 0 10 20 60 40 100 करने के लिए हम यहाँ पर 40 है तो ये लाइन ऊपर ड्रॉ की। ठीक है, अब मुझे कितना चलना है 6 किलोमीटर। अब देखो 0 से आगे यहाँ पर 0 है, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर चले, 6 यहाँ पर चले। अब कितना चलना है ऊपर, ऊपर कितना चलना है 0.6 चलना है, 1 2 3 4 5 6। अब 6 पर क्या करेंगे, स्टार बनाएंगे और स्टार बनाने के बाद यहाँ से वर्टिकल इसको ऊपर लेकर जाएंगे और इसको मिला देंगे कहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ तक,
यहाँ मिला देंगे और इसको दिखाइए शो करके, यहाँ इसको दिखाइए शो कर कर यहाँ पर ऐसा एरो बनाइए, इस साइड भी ऐसा एरो बनाइए और यहाँ पर शो कर दीजिए 46.6 किलोमीटर। ठीक है, और किस RF पे आपने बनाया है वो RF यहाँ पर शो कर दीजिए। RF किस RF पे आपने बनाया है यहाँ पर शो कर दीजिए 1/00000। इस RF ने आप पे बनाया है ये डायगोनल स्केल। तो ये क्या है, किलोमीटर, और इस साइड भी क्या है, किलोमीटर। तो किलोमीटर पे आपने स्केल बनाई है, और कौन सी स्केल बनाई है, डायगोनल स्केल, डायगोनल स्केल। ठीक है, तो ऐसा आपकी ये डायगोनल स्केल का क्वेश्चन है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इसको देखिए, बार 2-3 बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, और प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे अब स्केल में, सिंपल स्केल और डायगोनल स्केल के अदर टाइप के क्वेश्चन, और हार्ड से हार्ड क्वेश्चन हम आपको यहाँ पर प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को कहिए, शेयर करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और लाइक करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।